आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त पे महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। सबसे पहले आने वाली 12 रबीउल अव्वल यानी कि जश्न ईद मिलाद तमाम बिरादरान इस्लाम को मुबारक हो। आने वाली 12 रबीउल अव्वल की आप तमाम को एडवांस में बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद। जब से 12 रबीउल की आमद यानी 1 तारीख इस्लामी का आगाज़ हुआ, पूरे मतलब एक मार्केट में चहल पहल है। जगह जगह झंडे दिखाई दे रहे हैं, माशाल्लाह लाइटिंग दिखाई दे रही है और ज़्यादा लाइटिंग लगने वाली है। जगह जगह मतलब हम उस दिन जो है तो जगह जगह चौराहे पे परचम कुशाई होगी और जो है तो खाने बनाए जाएंगे, तबरुक बनाया जाएगा। बहुत एक अच्छा खुशगवार माहौल, रूहानी माहौल। और उस दिन का जो एक मंज़र रहता है, सरों पे टोपी, जैसा आप जुमे के दिन या ईद के दिन देखते हैं, नए कपड़े इतर लगा के बहुत एहतमाम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए पूरे शहर में जुलूस गश्त करता है। काफ़ी जगहों पे पूरे मुल्क की सतह पर ये कहीं हर जगह देखने में आता है, छोटा बड़ा। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है 12 रबीउल के ऊपर ही है और ख़ास करके ये वीडियो मैं हमारे जो खुलदाबाद शरीफ के ज़िम्मेदारान हैं, तमाम वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं बिला तफरीक़, शहर के तमाम नौजवान और ख़ास करके हमारे जो जमीयत उलमा हिंद है और जमात इस्लामी हिंद है, ये 2 तंजीमों के तमाम वॉलंटियर्स और उनके तमाम ज़िम्मेदारान से उनके नाम में वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि एक तरह से सोचो तो ये वीडियो आप अगर एक एंगल से देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मैं दूसरे एंगल से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए ये वीडियो इतना कीमती है। और मैं जो एक तजवीज़, एक राय जो पेश करने वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी कीमती राय है, कीमती तजवीज़ है, उसके ऊपर अगर ईमानदारी से, एक सोई के साथ, एक जद्दोजहद के साथ अगर काम कर लिया जाए, उस पर काम शुरू कर दिया जाए, यकीन मानिए इतना बड़ा काम हो जाएगा, अजीम काम होगा, हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। चलिए शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए, हम देखते हैं कि जब 12 रबीउल की आमद हो जाती है यानी 1 तारीख इस्लामी, तो 12 फात के दिन तक, बल्कि और के 1 हफ़्ता मज़ीद, यानी यूँ समझ लीजिए कि लगातार 20 दिन तक खुलदाबाद शरीफ में मैं समझता हूँ पूरे मराठवाड़े का, बल्कि महाराष्ट्र का बड़ा उर्स माना जाता है, लेकिन मराठवाड़े का बहुत बड़ा उर्स माना जाता है। लगभग और कम बेश जहाँ तक हमने अखबारात के ज़रिए पढ़ा है, काफ़ी लोगों से सुना है, करीब 10 से 15 लाख लोग आते हैं, लोग आते जाते हैं, आवक जावक, मतलब इतने लोग आके चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है। ये जो ज़ायरीन की आबादी है, आने वाले, बहुत बड़ी आबादी है। तो तजवीज़ ये है कि 12 रबीउल की मतलब 1 तारीख से लेकर समझो 20 दिन तक वक्फे तक खुलदाबाद शरीफ के मतलब मुख्तलिफ़ वहाँ के गेट के पास जहाँ से हमारी इंटर हो रहे, हर दरगाह के बाहर एक टेबल, एक चंदे का पेटी का दान पेटी इसको कहते हैं, चंदे का बॉक्स, और वहाँ पर जो है तो कुछ ऐलान करें हम वक्तन फ़क्तन, मस्जिदों में भी ऐलान करें, 5 टाइम की नमाज़ होती है वहाँ जितनी भी मसाजिद है, कि भाई बाहर जो है तो कुछ हर दरगाह के पास, हर मस्जिद के पास एक टेबल लगा हुआ है, एक बड़ा एक चंदे की पेटी है। जितने भी ज़ायरीन आने वाले हैं, आपसे गुजारिश है कि उसके अंदर कम से कम 100 रुपये से लेके तो जो आपकी इस्तात है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जो अल्लाह ने आपको नवाजा है वो आप डालिए। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 10 से 15 लाख लोग आते हैं, साल भर लोग आते रहते हैं। मुख्तलिफ वहाँ के उर्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग महीने में होते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, अक़ीदतमंद आते हैं, बड़ी मोहब्बतों से आते हैं। 1400 पालकी का मस्कन कहा जाता है उसको, जो है तो खुल के मैंने मतलब एक बहुत पाकीज़ा सरज़मीन, मुक़द्दस सरज़मीन का उसको लक़ब मिला हुआ है। बल्कि हिंदुस्तान से लोग आते हैं और 24 घंटों ज़ियारतों का सिलसिला जारी रहता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 12 रबीउल के 1 तारीख से लेके तो समझो जो भी जब तक चहल पहल रहती है खुलदाबाद शरीफ में, मतलब ज़ियारत के एतबार से, अगर हर दरगाह के बाहर, हर मस्जिद के बाहर और हर वो पॉइंट चौराया जहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते रहते हैं, और वहाँ पर एक बंदा, एक टेबल, एक कुर्सी, एक खूबसूरत छतरी और छोटा सा माइक कि भाई ये इसमें चंदा डालिए। तमाम ज़ायरीन आने वालों से गुजारिश है कि आप झूलों पे, पान खाने में,
बच्चों को खिलौने दिलाने में, झूले में बैठने में, और वहाँ के घूमने फिरने के लिए आप कोई 500 रुपये खर्च कर देता है, कोई 1000 रुपये खर्च कर देता है। और जो भी एक हमारी माँ बहनें भी जो तो ख़रीद फरोख्त करती हैं, वहाँ पर तरह तरह की जो है सो डिलीवरी आइटम आते हैं, उस पर कोई तनकीद नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि दुनियादारी के लिए आप 1000, 2000, 3000, 5000 खर्चा कर देते हैं। झूलों के अंदर जो तो 500, 1000 खर्चा रुपये हो जाते हैं। आपने देखा होगा, ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि ये डब्बे एक एहतमाम के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, या एक रसीद बुक के साथ भी बैठे हुए हैं, किसको ज़्यादा देना है महरूम की तरफ से कि भाई मेरे महरूम की तरफ से। अगर मैं पैसा जमा करने की शुरुआत करें तो तसव्वुर कीजिए, 10 लाख का आंकड़ा पकड़ लो अपन, 20 दिन में इतने लोग आके चले गए, और साल भर तो आते रहते हैं। अरे सिलसिला साल भर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बस ये उर्स के टाइम चल रहा, नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो बेशुमार दरगाहें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मुख्तलिफ महीने में उर्स आते रहते हैं। इस लिहाज से लोगों की आमद रफ्त चलते रहती हैं। ये माहौल को 24 घंटे वो दे दीजिए आप। अब होगा क्या कि वहाँ पर जब 10 लोग आ रहे हैं, मैं 10 लाख पे आंकड़ा पकड़ूंगा। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 10 लाख लोग आ रहे हैं, और हम 100 रुपये से इसको मल्टीप्लाई करें। 10 लाख लोग और सिर्फ 100 रुपये दाड़े, कितने पैसे जमा हो रहे हैं? 10 लाख लोग ने सिर्फ 100 डाले, तो ये रोज डेली का ही है। ये एक टाइम इतने लोग थोड़ी आते, आज इतने, कोई 200 डाल दे रहा, कोई 150 डाल दे रहा, कोई 500 डाल दे रहा। तो मेरा दावा है कि एक उर्स का जो 12 अफ़राद का महीना होता है, अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ, और यहाँ तक कि अखबारात में हम दें, अखबारात में 4-4 कालम का आर्टिकल लिखे कि तमाम मराठवाड़े से आने वाले ज़ायरीन से दर्दमंद अपील है कि वहाँ पर आप जाएँ, आप दुनियादारी पर खर्च कर रहे हैं, झूलों में बैठने पे ख्वाजा ले रहे, घूम रहे, घाम रहे, ये कर रहे, कपड़े ले रहे, क्या ले रहे। अच्छी बात है भाई, आप पे तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन कम से कम अगर 500 रुपये डालने की कोशिश करो, आप एक ज़हन बनाने की कोशिश करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अखबारात का सहारा लो। आतराफ़ की जो मसाजिद है उसके अंदर जो है तो बाज़ाब्ता अगर जुम्मे का दिन का मिल गया, अगर 2-3 जुम्मे आते 20 दिन में, 3 जुम्मे खुतबात में स्पेशल ऐलान करो कि भाई जो ज़ियारत करने वाले वहाँ पर, जो जाने वाले वहाँ पर जो है तो अपनी हैसियत के मुताबिक 1000, 500, 200, 300 बराबर डालो। खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ बिल्कुल वहाँ से मत जाओ, बिल्कुल उसके अंदर डालो। वहाँ के अपने दुनियादारी के खर्चे कम करो। कुछ ज़्यादा हम ले लेते, बच्चे रोते धोते, वो ढोल ले लेते, ढोल आते 200-250 के अच्छे, यानी कि मतलब हम बच्चे की एक खुशी के ऊपर हम 200, 300, 500 खर्चा करते, अच्छी बात है, लेकिन ये कौम के नाम पे दो आप, ये कौम के नाम पे दो। यकीन मानिए कि मैंने जब हिसाब लगाया, रात को अचानक मेरी आँख खुली, अचानक अल्लाह ने मेरे जहन में बात डाला कि यार कौम अपनी परेशान है। हमारे घरों में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बालिग जो है छोटे छोटे मसाइल के वास्ते घरों में बैठी हुई है, शादियाँ नहीं हो रहे, हमारे बच्चों की तालीम के मसले है, रोज़गार के मसले हैं, और हमारे पास लाखों की तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं, वो भी उसमें जो है हिस्सा लेते। सारी बात है, तो ये अभियान चलाइए अब दरगाह से दूर, ताकि दरगाह लोग ऐसा ना लगे कि भाई कि हमारी पेटी में पैसे आने वाले थे, इन्होंने बाहर डाल दिए, हमारी पेटी में डाले। ऐसा नहीं, दरगाह से इनके रोड के ऊपर, ताकि दरगाह वालों को एतराज़ ना हो, कि उनको गलत फहमी ना हो कि भाई हमारे पैसे वो वहाँ चल लेंगे, फिर लोग अंदर डालेंगे नहीं। ऐसा नहीं, एक ऐसा मनज़्ज़म तरीके से काम करो। और उसके बाद ये करो आपकी खुलदावा, यानी पहले तो बोले ना, पहले अपने घर से शुरुआत करना, नहीं तो मशहूर कहावत है चिराग तले अंधेरा। तो खुलदाबाद से शुरू करो। और क्या शुरू करो? खुलदाबाद के अंदर उर्दू मीडियम का पहली से लेकर तो समझो ग्रेजुएशन 12वीं तक, मराठी मीडियम का कॉलेज पहली से लेकर केजी से लेकर मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम 3 हो गए। और वैसे नहीं, खाने पीने के साथ, रिहाइश के साथ, वहाँ पर जो 7वीं 8वीं जो बच्चे रह सकते हैं, जैसा हम अरबी मदरसे में करते, वहाँ पर एक घंटा अरबी तालीम करना, खाने पीने के साथ। जो गरीब माँ बाप है, जिस घर में ज़्यादा सहूलत नहीं है, कच्चे पक्के मकान रहते, छोटे मोटे घर रहते, कंजेस्टेड माहौल रहता है, बच्चा क्या पढ़े लिखा, डिस्टर्ब होता है, घर में चिल्ला पुकार, धुआं उठ रहा है, कहीं खाना बन रहा, कहीं चिल्ला पुकार हो रही, बच्चे को स्टडी करने दुश्वारी हो रही। ऐसे बच्चों को जो है, जिनके है ऐसे माँ बाप है, वो उसके अंदर क़याम तयाम के साथ डालें, और मुफ्त, एकदम मुफ्त पहली में डाल दो। इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा अगर डॉक्टरी पढ़ने वाला है तो हमारे पास जियाले पूरे ज़िले में ऐसे लोग फैले हुए हैं। अगर कुछ बच्चे होनहार निकलते हैं जो MBBS बनने वाले हैं, MBBS पढ़ने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, IPS में UPS में जाने वाले हैं, अगर काबिल बच्चे, कुछ बच्चियाँ हमारे बच्चे निकल गए, तो फिर आगे के मराहल को हम बड़े लेवल पर निपट सकते। उसके अंदर हमें कुछ गवर्नमेंट की भी सरकारी सहूलत मिलती है,
कोई NGO हमारी काम करती हैं, कुछ हमारे पास जो है तो मस्जिदों में चंदों का, सदक़ों का, खैरात का निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा निज़ाम है हमारे पास। लेकिन अफसोस कि हमको इस्तेमाल सही कर नहीं पा रहे, हमारे पास इस्तेमाल नहीं है हमारे पास। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। वरना क्या वजह है कि जिस इस्लाम के अंदर ज़कात का निज़ाम हो और उसकी कौम की औरतें मतलब बुर्का पहन के जो तो भीख मांगने निकल जाए, उस कौम के बूढ़े बुज़ुर्ग जो बेचारे जो किसी वजह से मतलब माजूर हो गए या काम करने से खासिर है, अब मेहनत नहीं कर सकते, वो मस्जिद के बाहर भीख मांगने पे मजबूर हो जाए, वो भीख मांग के अपना गुजारा कर रहे, और जबकि वो इस्लाम में ज़कात का निज़ाम है। तो भाई सोचने वाली बात है, कैसा निज़ाम है ये? निज़ाम अपनी जगह सही है, शरीयत अपनी जगह सही है, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की किताब अपनी जगह अटल मुसम्मम है, नुक्ता बराबर है, उसमें कुछ वो नहीं है। सिर्फ कोताही अगर कोई है तो हमारे अंदर है कि हम दुनियादारी के लिए बहुत कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन जब दीन की बात आ रही है तो हम उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। और ये तस्वुर पाया गया है कि भाई ये काम तो बस उलमा इकराम का है, ये काम तो मौलवी मुल्ला हजरात का है, ये हमारा काम नहीं है। ऐसी बात नहीं है साहब, इसके अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनको भी जोड़ने की ज़रूरत है। कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कोई हमारे रिटायर हजरात हैं, उनको भी जोड़ने की ज़रूरत है। एक बड़ा अमला तैयार करना, एक कमेटी तश्कील देना, एक मेम्बरान तश्कील देना, उनसे काम लेना, इसकी ज़रूरत है। खुलदाबाद के अंदर 3 कॉलेज कायम करो और एक ऐसा हॉस्पिटल 24 घंटों जिसके अंदर सिर्फ 10 रुपये की पावती, मतलब 10 रुपये की चिट्ठी निकालो, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर 500-600 रुपये का इलाज फ्री। फ़र्ज़ करो मैं गया, मैं जिस्मानी तौर से कमज़ोर, डॉक्टर ने बोला यार तुमको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, अब क्या करते, 2 सिलेंडर लगाना पड़ते, ठीक 10 रुपये की पावती फाड़ लो, 10 रुपये पावती फाड़े तो मेरे को 2 सिलेंडर लगना, 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलना, 2-3 दवा गोली मुफ्त में मिलना, और मैंने घर को चल जाना। एक मिसाल दे रहा मैं आपको, ऐसा निज़ाम तरतीब दो, एक ऐसा हॉस्पिटल तरतीब दो कि जहाँ पर डिलीवरियाँ आसानी से हो जाए, और एक एम्बुलेंस लो ताकि खुलदाबाद के जो खेड़े पहाड़े अतराफ़ की जो वहाँ की आबादी है, वहाँ के कुछ अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी में कुछ हो जाए, कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास औरंगाबाद में आना पड़ता और घाटी हॉस्पिटल में आना पड़ता, MGM में आना पड़ता। तो वो गाड़ी में अगर बंदा बढ़ गया, खुलदाबाद शरीफ का या दौलताबाद का अपना अतराफ़ के बंदा बढ़ गया, तो बस गाड़ी में बैठी उसके पैसे नहीं लगना फिर, बल्कि उसकी दवाखाने में एडमिट करना, घाटी में बोलो, MGM में बोलो, या कोई और दवाखाने के अंदर उसका एडमिट करना, उसका पूरा इलाज करे तक घर को पहुँचाए तक उन्हें बेफिक्र रहना। अगर वो गरीब है, मुस्तहिक है, मजदूर है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एक कमेटी ने संभालना। कितना बड़ा अजीम काम है ये, कितना बड़ा अजीम काम है। और वहाँ पर वक्फ की ज़मीनात पड़ी हुई है, दरगाह की, इनाम की, उसकी शक्ल में, और खुलदाबाद बढ़ रहा। तो वक्त से पहले जागो, इससे पहले कि फिर और नाजायज़ कब्ज़े हो जाए और बाद में हाय तौबा करते बैठे। अब ये छोड़ दो, अब ये लापरवाही की बात है, यानी गलतियाँ करेंगे अपन, गफलत में रहेंगे हम, और बाद में बोलेंगे सरकार बदमाश थी, वो मोदी साहब ने ऐसा कर दिए और शाह साहब ने ऐसा कर दिए, मगर ये नहीं बोले हमारे से क्या गलती हुई, हमारे से क्या लापरवाही हुई, हम ये नहीं बोले, ये हमारा है। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है, हमारे ख़ास करके खुलदाबाद शरीफ के तमाम नौजवान, कमेटी के गयूर नौजवान जो कौम का दर्द रखते हैं, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, आपसे अदबन गुजारिश है आप एक कमेटी तश्कील दो और उसके अंदर मोतबर लोग, ऐसे लोग जिनके किरदार पर कोई उंगली उठा नहीं सकता, ऐसे लोगों को बड़ा बनाइए, उनकी रहनुमाई में काम कीजिए। अगर कुछ आगे पीछे मामला होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज में हमारे पास 2 इस्लामी तंजीमें ऐसी है जिसका नाम है जमीयत उलमा हिंद, एक अरशद महमूद साहब और एक महमूद मदनी साहब, और जमीयत इस्लामी हिंद। ये 2 तंजीमें माशाअल्लाह पूरे मिलगिर सतह पर हमने देखा है, जब भी मुल्क में आफात आती हैं या कोई ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, या कोई मसले मसाइल आते हैं, कौम के नौजवानों को रोज़गार देने का काम आते हैं, कौम के बेटियों की इज्तिमाई शादी का काम आते हैं, उनकी मदद इमदाद के काम आते हैं, तो 2 तंजीम के ज़िम्मेदारान, इनके वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं और जितना हो सके जो है तो एक फलाह बहबूद का काम करते हैं। इनके काम को, इनकी काविशों को, इनकी कारगुजारी को पूरी दुनिया आंखों से देख रही हैं। हम भी देख रहे हैं। अल्लाह उन तमाम जमात उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी हिंद के तमाम ज़िम्मेदारान, उनके कारकुनान, उनके वॉलंटियर्स को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती अता करे, उनसे और मज़ीद काम लेते रहें, क्योंकि नेक काम और अच्छा काम अल्लाह सबसे नहीं लेते हैं, ये जिसका मुक़द्दर अल्लाह उससे ले लेते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान और जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है, एक ऐसा माहौल तरतीब दीजिए, क्योंकि 1 रबी अव्वल से तो पूरा महीने भर वहाँ लाखों लोग आते हैं, 10 लाख से 15 लाख लोग आके चले जाते हैं, आमद रफ्त होते रहती हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ साल भर जो तो उरस भी रहते हैं। ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए
ताकि कोई 100 डाल दे रहा है, कोई 500 डाल दे रहा है, कोई 1000 डाल दे रहा है, कोई सदक़े में डाल दे रहा है, कोई महरूम की तरफ से डाल दे रहा, कोई बड़ी पौती बना रहा। एक ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए और वहाँ के ज़िम्मेदारों को ऐसे कुछ 10 एक लोगों को वहाँ बिठाइए और उनको रोज़गार देने का काम कीजिए कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी ये है, एक टेबल लेकर बैठ जाना महीना भर डिसिप्लिन के साथ, एकदम उसके अंदर कोई वो नहीं हो, शक शुबा ना हो इसके साथ, और एक वॉलंटियर्स को कम से कम हम 10,000 15,000 देने का काम करें। जाहिर से पूरे उर्स के मौका हम चप्पे चप्पे फैल के काम करेंगे, मस्जिदों के बाहर काम करेंगे तो 15-20 लोग काम करेंगे, उनको एक महीने की तनख्वाह देने का भी काम करो और उनको 2 टाइम खाने पीने का नफ्स, और 24 घंटे, क्योंकि खुलदाबाद को से हो रात भर चहल पहल रहती, तो रात के लोग भी वॉलंटियर्स बिठाओ। थोड़ी मेहनत करना पड़ेंगे साहब, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। और छोटा सा माइक में लेकर इस तरह से बोलना, तमाम ज़ायरीन से अदबन गुजारिश है कि ये डब्बे में चंदा डालिए। ये डब्बे में चंदा आप डालेंगे तो ये पैसे आपके किसी गरीब के दवाखाने में काम आएंगे, किसी गरीब की बेटी की शादी में काम आएंगे, कोई बेरोज़गार नौजवान के काम आएंगे, कोई बेवा मिस्किन है घर में तो उनकी किफ़ालत के काम आएंगे, कोई अगर बीमार है, कमज़ोर है, गरीब गुरबा है तो उनके इलाज में काम आएंगे। किसी को कफन दफन में नहीं मसला आ गया यहाँ तक तो हम उनको कफन दफन का हर चीज़ से हम जो कमेटी पूरा करेंगे, और एजुकेशन के अंदर काम आएंगे। हो सकता है कि आपके चंदे से कोई बच्ची पढ़ ले, एक कौम का मिल्लत का नाम रोशन करे, ये पैसे उसमें काम आएंगे। बहुत अच्छे अंदाज से एक मुखर्रिज जिसे कहते हैं, ऐसे वक्तन फ़क्तन हर आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद से बोलते रहे, रुक के, ताकि लोग मुतवज्जा हो और जाने वाले अपने जेब में, चलो यार ये तो कई झूलों में झालों में यार खाजों पैसे डाल देंगे, अपन पान खा के थूक देंगे, क्या क्या करेंगे, तो जान दो यार क्या हो रहा, बाल बच्चों सदका समझ के बोलो, खैरात समझ के बोलो, अपनी ज़का समझ के डाल देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन मानिए इसके ऊपर आप मेहनत करते हैं, जिस्तोई से काम करते हैं। ये काम मुश्किल नहीं है साहब, हमारे बड़ों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उसको कामयाब करके बता सकता, लेकिन क्या है, मेरे को आलिम दीन नहीं तो अगर मैं करने जाऊँगा तो बोलेंगे यार तुम होशियार हो गए क्या, ऐसी बात भी हमारे पास सवाल उड़ आते करके। मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, हम आपके साथ, आप हुक्म कीजिए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से और हम क्या एक बेदारी लाने काम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम हमारा योगदान देंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसा नज़्म तैयार कीजिए कि मतलब एक 12 फास से तशकील यहाँ से तशकील दीजिए, 1 साल 2 साल तकलीफ होंगी, लेकिन हर साल ज़ायरीन को एक जहन में आना यार मैं खुलदाबाद को जा रहा। जब खुलदाबाद को जाता उसको एहसास होता यार बुजुर्गान औलिया ने कितनी मुसीबत उठाए, अपने वतन को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, कैसे कुर्बानियाँ दी, जंगलों में रहे, बियाबानी में रहे। आज तो हालत साहब होने के बाद फिर बोलते हैं रास्ते ख़राब है, गड्ढे है, वो लाइट नहीं है। आज हम ये बोलते, ज़रा तसव्वुर कीजिए 200 साल 300 साल पहले जब आबादी नहीं हुआ करती थी तो हमारे यही बुजुर्गान औलिया ये कैसे रहा करते होंगे, कैसे रहा करते होंगे, उनका निज़ाम क्या होगा, खाने का, पीने का, रहने का, कैसी मुश्किलात का शिकार उनको झेला होगा, वो तो अल्लाह जाने, बस अल्लाह ही बेहतर समझ सकता है। तो वो इनके दिल में एक ईमानी जज्बा शरशार हो जाता। और ऐलान कीजिए कि यहाँ पर जो आने वाले हैं बुजुर्गान, इनको मानने वाले, चाहने वाले, इनको अक़ीदत से उनके पास आने वाले, आपसे गुजारिश है कि हम ये पैसों का इस्तेमाल ये बुजुर्गान दिन की मिशन को पूरा करने में लगाएंगे। बुजुर्गान दिन का मिशन है कि इंसानियत की फलाह बहबूद को आम किया जाए, बिला लिहाज बिला तफरीक़, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान ना सिख, हम सब के हम काम आने वाले हैं, हम सब के काम आने वाले हैं, हम सब के लिए काम करने वाले हैं, एकता भाईचारे के लिए काम करने वाले हैं। कसम खुदा की ये एक मुनज़्ज़म तरीके से जब इसका पैसा बढ़ेगा ना, ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा कि साल में 2 साल अगर हम इस पूरा तरीके से काम करें और सब काम करें, कोई ये ना कहे अरे वो तो अहले सुन्नत का है, अरे छोड़ो ना यार अपन तबलीग के, नहीं, हर जमात, चारों मसलक फ़िक्र के लोग, हर एक का जहन करो कि खुलदाबाद जा रहे ना, घूमने को जा रहे ना, होटल में खाना खाते तो 5,000 पास चल जाते दोस्ताने में, डाल दो डब्बे के अंदर, इतनी दूर आए तो बुजुर्गान और देखो आस्थाने बुजुर्गान के, वो देखो मज़ारात देखो कैसी कैसी मुसीबत उठाए। अरे तुमको इतनी मुसीबत उठाना भी नहीं है, इतनी कुर्बानी देना भी नहीं है, सिर्फ 100 200 500 डाल देने का है, ताकि वो पैसों से खुलदाबाद शरीफ के वहाँ के अतराफ़ की खेड़े पाड़े, यहाँ तक कि पहले खुलदाबाद शरीफ, उसके आसपास खेड़े, फिर दौलताबाद, फिर दायरा बढ़ाओ। और वहाँ ज़मीनात बहुत है, वहाँ पर कॉलेजेस कायम करो, वहाँ स्कूल कायम करो, वहाँ ITI मंजूरी लाओ, वहाँ प्राइवेट लेवल पे सरकार से जो हम ले सकते हैं अच्छे अंदाज से लेने की कोशिश करो। और साथ में ये पैसा जो चंदे की शक्ल में आ रहा है, वहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर्स रखो। यकीन मानिए ऐसा निज़ाम तरतीब दो कि खुलदाबाद के अंदर लोगों ने किराए से घर लेने को मरना, कि वहाँ किराए से घर मिल जाएगा। मैं तो मौस का धंधा करता, तो मौस वाला सोचता है कि यार मैं मौसी गाड़ी लगा लेता, दरवाजे के सामने खड़ा रहूँगा, किराए से घर ले लूँगा,
तो मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई, अगर मैं गरीब है तो मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। मेरी बच्ची जवान है तो मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी, भाई कमेटी वाले कर देंगे, खाली दरख्वास्त देने की देर है। ऐसा निज़ाम तरतीब दो, क्योंकि हालात ख़राब हो रहे। कई वीडियो ऐसे आए देहात के ग्रामीण के मुसलमान बच्चियों के, मैं बता नहीं सकता आपको। उसकी वजह ये है, गरीबी है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, कई तालीम की कमी है, बहुत सी बातें हैं। अब ये बातें मैं आपको बस इतना ही समझ लीजिए, मैं ज़्यादा खुल के बोल नहीं पाऊँगा, मैं खोल के नहीं पाऊँगा, आप समझ जाइए। तो इसको भी हमको भापना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारी कोई बेटी, चाहे मेरी बहन, मेरी बेटी भाग के चल जाए और समाज को बदनुमा दाग लगा दे, और फिर हम सर जोड़ के बैठे, फिर मस्जिदों में मीटिंग ले रहे, फिर चौराहे पे इस्लाम माशरे नाम पे बड़े बड़े जुलूस धरने ले रहे, कोई मतलब नहीं आ रहा। अक्लमंद तो वो है कि सैलाब आने के पहले वो बस वो दरिया किनारे से अपना आशियाना हटा ले, मतलब अपनी जान को बचा ले, अपने सामान को बचा ले। अक्लमंद वो कहता है, अक्लमंद वो कहलाता है। अक्लमंद इसमें नहीं है कि भाई सैलाब आ रहा, आन दो, घर बह के चलेगा, बच्चे बह के चले गए, पता नहीं क्या क्या नुकसान होगा, और फिर बोले अरे यार क्या काश मैं अगर वो सैलाब आने के पहले, नदी को पूरा आने के पहले मैं वहाँ से हट जाता, मेरे बाल बच्चों को लेकर चल जाता, तो मेरे बच्चे बह के नहीं जाते, या मेरे जानवर बह के नहीं जाते, मेरा सामान बह के नहीं जाता, मैं रोड पे नहीं आता, मैं बर्बाद नहीं होता, मैं तबाह नहीं होता। इसको अक्लमंदी नहीं बोलेंगे। एक मिसाल दिया मैंने आपको। खैर आप तो बहुत बड़े हैं उलमा इकराम, आपकी नज़र बहुत ऊँची है। ये काम करो भाई, ये काम करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उम्मत मुस्लिम परेशान है। और ख़ास बात क्या है कि 10-15 लोग महीने भर में तुम्हारे पास चल के आते खुल्दाबाद शरीफ के अंदर, चल के आते, ज़रा बहुत बड़ी बात है। अये खुल्दाबाद के मुसलमानों, अये गयूर वहाँ के नौजवानों, अये गयूर वहाँ के जो तो ज़िम्मेदारों, आपसे गुजारिश है, जो हो गया उसे भूल जाइए। नए हालात में अतराफ़ के हम कैसा मजबूती दे सकते, वहाँ के बेरोज़गार बच्चों को हम कैसा खड़े कर सकते, वहाँ के अतराफ़ की खेड़े पहाड़ों की जो गरीब गुरबा के शिकार है, वहाँ के नस्लों को हम तालीम से आरास्ता कैसा कर सकते, आला तालीम हम कैसे दिला सकते, उनको रोज़गार कैसे दिला सकते, वहाँ की गरीब गुरबा को हम इलाज में हम कैसी मदद कर सकते, उनको पढ़ाने लिखाने में कैसी मदद कर सकते, ये मदद कीजिए आप। ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये इसको आप शब रोज़ का एक वो बना लीजिए। आपके पास दरगाहों के दान पेटी में जो गले में जो पैसे आते हैं, वो तो जाहिर सी बात है वो दरगाह कमेटी काम आते हैं। साल का चूना है, मट्टी है, उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी साफ़ सफाई है, लाइट बिल है, सारी बातें। उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, उस पर मुझे कुछ भी बोलना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिम्मेदारी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। लेकिन ये जिम्मेदार थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है भाई। ज़रा सोचिए, ज़रा सबको मालूम है ना, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। हमारे पास इतवार का बाज़ार भरता है, हाँ, मैं मुशाहिदे की बात कर रहा। मेरे एक दो सफ़ीर है जो चंदे का काम करते हैं, वो बोलते हैं अंतर साहब हम इतने बाज़ार घूमते ना, बोले तो बोले जो मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब मोतेबर, तो उनका कहना है कि इतवार बाज़ार में हमको 1500-2000 आते हैं सुबह शाम तक। खाली इतवार के बाज़ार में एक सफ़ीर है मदरसे का, उसको 150 से 2,000 रुपये आते, मतलब को 5 को 3,000 भी आ जाते, बोले सिर्फ एक दिन के इसमें। अब यहाँ देखो लाखों लोग आ रहे हैं। अगर आपने मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगाए, हिंदी में अखराज मकासिद लिखे, उर्दू में अखराज मकासिद लिखे कि भाई ये पैसा डालो, तुम इतनी दूर आए ना, तुम काय के वास्ते आए, या उरस के वास्ते आए, बुजुर्गान दिन की वालियाना मोहब्बत में आए। तो उनका मिशन क्या था? उनका मिशन ये नहीं था आए झूलों में बैठ रहे, अपना 1 किलो 2 किलो खाजा ले आ रहे, अपना घूम रहे घाम रहे। मैं आपको तरकीब नहीं कर रहा, ये मिशन था उनका, एक इंसानियत का पैगाम पहुँचाना, गरीबों तक जो गरीबों की मदद करना। तो आप आए, अल्लाह ने आपको नवाजा, घूमने में आए, कोई कार में आए, कोई काय में आए, कैसा आया, अरे भाई पॉकेट में पेन लेके आता। गरीब से गरीब भी बोलते चलो यार 2-3 हज़ार है, चलो खर्चा करके आ जाएंगे। अरे उसमें 100-200 डाल दे अल्लाह के बंदे। और कोई अगर साहिब इस्तेदात है तो आपको क्या है भाई, 24 घंटे जेब भरा हो रहता, डाल दो 1500 डाल दो भाई, साल में एक बार आते। ये सोच के डालो कि अपन साल में एक बार आते हैं खुल्दाबाद शरीफ में, जान दो भाई बेचारे यहाँ के लोगों को मजबूती मिलेंगी, यहाँ के दायरा बढ़ेगा। और तमाम शोबेजात में काम करो, तमाम शोबेजात में। एक एम्बुलेंस और वहाँ का दवाखाना, वहाँ के कोई बुजुर्गान मतलब जो दरगाह शरीफ है उसके नाम पे खोलिए, एम्बुलेंस उसके नाम पे रखिए। कॉलेज उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बेहतरीन ऐसा रखो कि लोगों ने बोला क्या बात है यार, क्या कॉलेज यार। एक बार एंट्री करे तो बच्चा सीधा ग्रेजुएशन के बाहर निकल रहा। अगर इस्तेताअत है तो थोड़ा बहुत लो, जैसे 1 रुपया फीस है, भाई 4 आने दो, 8 आने दो, 30 पैसे दो, इस्तेताअत के मुताबिक। यतीम है, गरीब है, सर्टिफिकेट है, तस्दीक है इमाम साहब का कि कोई कमेटी का, तो उसको फ्री में लो। जब इंटर आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ऐसा बन के निकलना, हीरा कांच के से निकलना, कि लोगों ने बोलना यार क्या कौन से आलिम है यार, ये कहाँ से फारिग है? तो लोगों ने बोलना खुल्दाबाद शरीफ से। अरे कहाँ का डॉक्टर यार ये,
बहुत अच्छा डॉक्टर है, नमाजी है, दाढ़ी है, टोपी है, और क्या दीनदार है, और क्या नया, क्या नरम दिल है, और क्या मयालू डॉक्टर है यार, क्या मीठी अल्फाज है। कहाँ के रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे खुल्दाबाद शरीफ के ना, वहाँ से पढ़े हुए हैं ना। ऐसा ऐसा नाम हो जाना, एक ऐसा नाम हो जाना, और बहुत आसान है भाई। लाखों लोग चल के आ रहे, तो उनकी जेब से सिर्फ पैसा आपको निकालना है और देने को बैठे यार कौम, देने को बैठे। आप काम पे लगो। देखो मसाल इतने हमारे पंग गए, मसाल हमारे इतने फैल गए कि जहाँ देखो ना वहाँ गड्ढे गड्ढा दिख रहा। कभी कभी देख के मायूसी आती कि साला यार कहाँ क्या ध्यान देना, इधर देना कि इधर देना कि उधर देना। बहरहाल एक शुरुआत दे दो, शुरुआत दे दो। हर 12 रबीउल के अव्वल एक ऐसा माहौल तश्कील दे दो। पूरे हिंदुस्तान में हम मनाते हैं। अब बहुत से लोग इस्लामी ममालिक की मिसाल देते हैं, वहाँ मनाते नहीं मनाते, वाद विवाद में जाने का मकसद नहीं है, लेकिन सब मनाते। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में मनाया जाता। तो ऐसा माहौल भी दो कि पूरे ज़िले के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा माहौल तश्कील दो कि हर 12 रबीउल के अव्वल हर ज़िले के अंदर कम से कम 5 इज्तिमाई शादियाँ, 5, 51, 101, 151, 251, 551, कई हज़ार। जब बम्बई शहर है, भिवंडी है, बड़ा शहर है, 1000, 2000 शादियाँ। एक तरतीब दो कि रबीउल आने से महीने से पहले, 1 महीना पहले दोस्तों चंदों का नज़म चंदा कि भाई 12 फत की शादी है। 12 फत का जो हमारा मुबारक दिन आ रहा है उसके 2-3 दिन, 12, 13, 14, 12 रबीउल अव्वल, 13 रबीउल अव्वल, 14 या 15, 3 रोज़ ऐसा निज़ाम तश्कील दो कि 3 रोज़ 4 रोज़ पूरे महाराष्ट्र में वो चंदों के पैसों से 12 रबीउल जश्न मिलाद की खुशी में इज्तिमाई शादियाँ हो रही है। क्या रूहानी मंजर दिखेगा। और बड़े बड़े लोग भी शामिल हो जा रहे हैं इसके अंदर, ताकि लोगों को इबरत मिले, सबक मिले। इज्तिमाई शादी 5, कम से कम 5। तो हमारे घरों में जो बेटियाँ का ढेर लगा हुआ है ना, जो एक थप्पी चढ़ रही है, जिससे हालात ख़राब हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। हम आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ज़िनाकारी का दायरा बढ़ते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम आंखों से देख रहे हैं। अब हम क्या बताएं भाई, क्या बताएं। हम आंखों से देख रहे हैं, आंखों से, और आप भी देख रहे होंगे। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। मैं अपनी मिसाल दूंगा, किसी की और की मिसाल दूंगा, शायद आपको बुरा लग जाए। मेरी बेटी है, मेरी बहन है, अगर ज़िनाकारी बदकारी में अगर शामिल हो जाए, उसके टाइम पे मैं शादी करने में नाकाम रहूँ, मेरी बेटी, जवान बेटी, मेरी बहन अगर ज़िना की तरफ चले जाए, तो बताओ कौन है ज़िम्मेदार? सबसे पहले तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरी बहन है। लेकिन अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे रिश्तेदारों का काम है। अगर मेरे रिश्तेदारों में कोई देखने वाला नहीं है तो महल्ले वालों का काम है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप आखिरत में पकड़े जाएंगे। इसको मामले में समझो, अपने क्या बाप का जा रहा, हमारी छोटी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या, पैदा करके छोड़ दिया क्या। ऐसे बातें सुनने को मिलते। हमारे पास ऐसे भी कमाखल लोग हैं। ये है ना, कपड़े फाड़ने का टाइम नहीं है, ये छुपाने का टाइम है। हाँ भैया, प्यार से मोहब्बत से लेके चलो, क्योंकि मामला पंग गया, बहुत पंग गया। निज़ाम तरतीब दो। मुझे एक वाक़या याद आ रहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हमने देखा, उनकी जयंती के मौके पर भी देखा, और उनकी जो बरसी का मौका आता, बरसी, तो 2 मौके मैंने देखा कि हमारे दलित समाज के भाई जो है तो मंडप लगाते हैं। लोग क्या बोलते हैं, 1 डज़न कापी ला के दो, पेन ला के दो, रजिस्टर ला के दो, बस्ते ला के दो, ढेर के ढेर जमा होते। मेरे पास 1-2 न्यूज़ें भी लगी हुई है, 1-2 साल पुरानी न्यूज़। मैंने न्यूज़ कवर करा, मैंने इंटरव्यू लिया। मला साहब क्या है ये? तो बोले बाबा साहब की बरसी, बोले आज उनका ऐसा देहांत हुआ था। तो फिर ये मला आपका, बोले हम ये क्या करते, बोले जितने भी हमारे श्रद्धालु आते, यानी बाबा साहब को मानने वाले आते, कोई पैसे देता, कोई 100 रुपये देता, कोई 200 देता, कोई कापी देता, कोई कंपास देता, वो हम पूरा जमा करते बोले, और सर्वे करते बोले, अरे मुश्किलों में जाके दे देते बोले। जयंती के टाइम भी बोले हम पैसे जमा करते बोले। और क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिका संगीत हुआ लड़ा, वो बोलते हैं ना मराठी में क्या है, तो वो उस पर अमल कर रहे। देखो दलित समाज हमारा भाई, जिसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, तो डॉक्टर बाबा साहब के वो सिद्धांत पे चल रहे हैं, उनके आदेश चल रहे हैं। यहाँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। और सबसे बड़ी बात तो ज़कात का मामला है। ज़कात के मामले में तो हमारे पास कुछ नंगापना, फ़कीरीपना होना ही नहीं था। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। मेरा दावा है कि मैं बड़ा ना इल्ला माशाल्लाह 2-4 वार्ड होंगे, नहीं तो किसको पूछो कि तुम्हारे घर, तुम्हारे महल्ले में, गली में मुस्तहिक कौन है, कौन गरीब है, नहीं मालूम। अगर किसको पूछे कि तुम्हारे घर में चौथा घर है, वो क्या काम करते, क्या उनका नाम क्या है, तो ऐसा देखेंगे, नहीं मालूम यार वो 5 घर पे कौन है, मालूम नहीं यार। हाँ 2 साल से रह रहे, चाहे 3-4 बच्चे दिखते, बस 3-4 बच्चे मालूम नहीं, चौथा 5वां मकान है और हमको मालूम नहीं। और मुसलमानों की बस्ती है, मुसलमानों की गली है और हमको मालूम नहीं कि वो 5वां बनता है, उसका नाम क्या है, वो काम क्या करता, नहीं मालूम। अब जब नहीं मालूम, अब घर में उसके फाका खची चढ़ी, तंगदस्ती चढ़ी, माहौल ख़राब चढ़े, अल्लाह किसको पूछेगा भाई? अल्लाह उसको नहीं पूछूंगा। और गरीब है ना, इस्लाम में लिखा हुआ है हदीस में, कोई आलिम से जाके पूछो, कोई मुफ्ती से जाके पूछो,
40 घर का पड़ोस है, 40 घर। अगर मैं साहब इस्तेताअत है ना, और मेरे 7वें 8वें मकान में अगर कोई ऐसे हालात चढ़े, ख़राब हालात चढ़े, फ़कीरी के, फाका कशी के, बेबसी के, या गलत गलत धंधे चढ़े, और मैं रोकने की ताकत रखता या कोई मदद कर सकता, अगर मैं नहीं कर रहा, दुनिया में बच जाऊँगा। मैं बोलूँगा भाई हमने ठेका लिए क्या, हमको क्या करने का। कसम खुदा की उसके असरात, उनकी नहुसत के असरात, उनके बदवे के असरात मेरी नस्लों पे पड़ेंगे। मेरे मतलब अगर मैं किसकी, मेरी जो मुसलमान जो मेरी बहन है, कलमे के शरीक है, अगर उनकी मैं उनकी इज़्ज़त की पासदारी नहीं करूँगा, उनकी इज़्ज़त बचाने की कोशिश नहीं करूँगा, तो वो घूम के मामला आएगा और मेरी नस्लों पर असर पड़ेगा, मेरी नस्लें ख़राब निकलेंगी, बदवाओं का असर रहेगा। ये असर अलग, ये नुकसान अलग, और ख़बर में खाएंगे जूते अलग। मौत कैसी होती कि धड़ से मुंडी अलग होती, कि 3 टुकड़े होते, कि लाश भी नहीं मिलती, वो असर अलग, और हशर के मैदान में अलग। ये मैं अपने आप इसलिए बोला कि हर एक पे लागू होती है बात ये, अगर मुसलमान है तो, और अल्लाह को मानते तो, और कुरान को मानते तो। कहने का मतलब क्या है कि जश्न मिलाद की नबी में हमारे पास इत्तेहाद नज़र आता है, हज़ारों लाखों का समंदर नज़र आता है। उसके अंदर को ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए, एक कलेक्शन निज़ाम तरतीब दीजिए, महल्ले जाती सतह पर, ताल्लुक़ जाती सतह पर, ज़िला जाती सतह पर ऐसा माहौल तरतीब दीजिए, और एक फलाई काम का एक आगाज़ दीजिए। जैसी 12 फ़ात आ रही तो लोगों में हलचल हो जाना है, 12 फ़ात आ रही है, ये 12 फ़ात का अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरीब ने सोचना कि भाई मेरी बेटी की शादी हो जाएंगी, मेरी बहन की शादी हो जाएंगी। कोई माँ बाप सोचता है भाई मेरा बच्चा 12वीं में, उनके फीस का इंतजाम हो जाएगा, उनको कापे किताब मिल जाएंगी। जैसा हमारे दलित समाज के भाई चलाते हैं, अम्बेडकर जयंती के मौके पर और डॉक्टर बाबा साहब की बरसी को चलाते हैं। ज़रा सोचिए, उसे सबक लेने की ज़रूरत है। अपने आप को बहुत अल्लामा कहते हैं, बहुत कहते हैं हम इस्लाम के अलमबरदार है, हम ये है, हम वो है। और एक समाज जिसके पर अत्याचार होता था, उसे सबक लेने की ज़रूरत है कि वो समाज आज भी जो है तो अपने समाज के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की बेइंतहा सहूलत होने के बावजूद भी वो कापे किताब जमा कर रहे हैं, पेन पेंसिल जमा कर रहे हैं, कपड़े जमा कर रहे हैं, और अपनी कौम को ताकत देने का काम कर रहे हैं, और साथों साथ दूसरे समाज की भलाई का काम कर रहे हैं। और हम मुसलमान, हमारे पास तो ज़कात का निज़ाम है, और हाय तौबा, हाय अफसोस कि आज भी औरंगाबाद के स्कूलों में जाके देखो, मेरा दावा है, दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, माफ़ी के साथ चैलेंज कर रहा हूँ, ज़रा जाके देखो कॉलेज के अंदर, कॉलेज में जाओ, बोला साहब सर को बुलाओ, प्रिंसिपल को बुलाओ, आपके पास 12वीं में कितने बच्चे हैं, गरीब कितने हैं, कितने फीस नहीं भरे, किसके पास क्या मसले, पूरा पर्दाफाश होगा। अगर 100 बच्चे हैं ना तो 50 बच्चों को बायोडाटा सामने आएगा, और क्या आएगा कि भाई इनके अब्बा रिक्शे चलाते हैं, फीस नहीं भरे, वो बच्चा ट्यूशन को आ रहा नहीं, उसने फीस नहीं भरा ट्यूशन की, उन्हें बराबर ये नहीं कर रहा, वो बेचारा कभी काम पे जाता कभी आता। ये ऐसे मसले हमारे साथ। ज़रा झाँक के देखो, जाओ कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर क्या चढ़ा देखो, ताकि हमारे बच्चों का बेस मजबूत हो, तालीम का मियार मजबूत हो। अरे उनको मराठी बोलना नहीं आ रहा, उनको लिखना नहीं आ रहा, तो क्या खाक नौकरी मिलेगी। कंपनी वाले बोलते हैं काय रे नाव सांगा, बोल कॉन्फिडेंसली मराठी बोलते आना, नहीं तो लपक जा रहा हूँ, क्या ही, अरे बोलता मराठी नहीं आती, चल जा घर। ये कड़वा सच है। ज़रा जागो जागो, बहुत तबाही के असरात रूनुमा हो रहे, और कानून सबके लिए है, आपको कोई रोक रहा नहीं, आप पे बंदिश नहीं है, आप पे दुर्बल लेके नहीं चढ़े। इस संविधान की ताकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर ज़कात की भी ताकत है, उसका इस्तेमाल सही करो। ये रिवायती तौर पे जो तो चंद दिखावी नुमाइशी कामा करते ना, ये बंद कर दो, करो। इसके अंदर इतनी वो नहीं है, लेकिन समाज का बड़ा तबका जो जूझ रहा है गुर्बत के मारे, बेबसी के मारे, कैसे कैसे हालात रोनमा हो रहे, उसको हमको जाग के देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत काम करे, हमने कितना करना, हमेशा क्या उन्होंने करने का। आप काम पे लगो, हो सकता है कि आपको काम के देख के मैं जुड़ जाऊँ, हो सकता है कि मेरे को देख के कोई और जुड़ जाए। एक माहौल तैयार करो, मस्जिदे में खुल के बात करो, एक ठंडे बातें मत करो है कि भाई ऐसा ही आप ये हमें अपने पास कैसे मालूम क्या। ज़रा कुछ बात हुई, अरे मियाँ तुमको नहीं मालूम हमारे लोग नमाज़ पढ़ते क्या, हम दिन से जुड़ेंगे ना अल्लाह सब अच्छा कर देगा। ये हमारे पास एक 24 घंटे में डायलॉग बना हुआ है, अरे मियाँ हम दिन से दूर है, हम नमाज को छोड़ दिया हमने, हम अल्लाह को भूल गए, करके अल्लाह हमको भूल गए। अरे उसके ज़रा खोल के बोलो, अल्लाह को भूलने का मतलब क्या, नमाज को जुड़ने का मतलब क्या। मैं नमाज़ पढ़ रहा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी टोपी, वाइट शर्ट, ईटर मार के आ रहा, सुरमा लगा के आ रहा, तस्बीह घुमाते आ रहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह नमाज आवा है, और किसको नमाज किसको दे रहा नहीं, सदका नहीं दे रहा, खैरात नहीं दे रहा, मदद नहीं कर रहा, जलाओ से जल रहा नहीं, क्या काम की नमाज। ज़रा खुल के बोलो, क्या है मुसलमानों तुम नमाज को आ रहे हो, नमाज के बाहर एक समाज एक इंतज़ार कर रहा है, तुमको देना है, अपने बाप को भी देना है, अगर 100 रुपये 10 रुपये देना है,
अगर तुम देंगे तो अल्लाह तुम्हारी नमाज़ कबूल करेगा। तो अल्लाह इस बात पे कादिर है, अल्लाह बोलेंगे मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी नमाज़ की, ना तुम्हारे हज की ज़रूरत है, ना तुम्हारे उम्रे की ज़रूरत है। तुम उम्रे कर रहे थे, तुम हज कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे महल्ले के अंदर कई गरीब बेटियाँ जो तो इंतज़ार में बैठी थी, कोई बूढ़ी हो गई, तड़प तड़प के एक बेहसी के आलम में जल के मर गई। बूढ़ी जवान जो मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो बूढ़ी हो गई, या कोई ऐसे हालात की शिकार हो गई, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, हम जैसे हमने देखते हैं इससे पहले देखा कि कहाँ चले के शादी कर ली, कहाँ चले शादी कर रही। तो अल्लाह ये भी पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आओ हाजी साहब 2 हज करके आगे क्या बात है, फरिश्तों ज़रा पीछे से लाओ उनको, स्पेशल लाओ, नहीं आते गार्ड लेके चलते, ऐसा नहीं रहेगा। हाजी साहब आ रहे, नहीं हाजी साहब ने जो तो महल्ले में जो खबरगिरी नहीं करे, खानदान झाँकी नहीं देखे, और हाजी साहब बन के फिर रहे जूते तबीयत से, मैं रहो कि मेरा बाप रहो, फिर वो ऐसा मत बोलेगा मैं किसी और को बोल रहा हूँ। ये तमाम बातें खोल के बोलना पड़ेगा कि मस्जिद के बाहर एक समाज, तुम्हारा अपना समाज बेबस है, उनको वो इंतज़ार कर रहा है कि कौन मेरी बेटी की शादी मदद कर दे, कौन मेरे बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दे, कौन मेरे बच्चे को रोज़गार में मदद कर दे, कौन मेरे घर के बीमार की किफ़ालत कर दे, कौन अगर मेरे घर में कमाने वाला बीमार पड़ा हुआ तो कोई अनाज ला के दे दे। ये काम करना पड़ेगा तो हमारी इबादतें है साहब। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, इसको लापरवाही करेंगे, भाग की जारी जान दो, कहाँ अपने बाप की जारी, ये हो चुका, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। अगर हम ये सिलसिला चालू रखेंगे, आज तो आँखें बंद करके बैठेंगे और मस्जिद तामीर हो रही है, मदरसे तामीर हो रहे हैं, अल्लामा बन रहे हैं, जो फाजिलमा बन रहे हैं, वाइट कपड़े पहन रहे हैं, इतनी बड़ी चेहरा लेके चल रहे हैं, इतनी बड़ी टोपी लेके चल रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हाजी साहब और कमाल साहब और ये सब फालतू बातें, ये सब जूते खाने के धंधे। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, और मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी हदीसें पढ़ा हूँ, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरे को इतनी सलाहियत दिया है जितना मैं कह रहा हूँ, इतना मुझे नॉलेज है और मैं साबित भी कर सकता हूँ। मैं आपको आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इसे एहसास दिला रहा हूँ कि मेरे तमाम काबिल एहतराम उलमा इकराम, आपको हज़ार बार सलाम कि आपकी काविशों से आज कई गरीब बस्तियों में दिन जिंदा हुआ है। सारी बात सही है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज उम्मत का बड़ा तबका माशी तौर से कमज़ोर है, माशियत की वजह से, वो गुर्बत की वजह से कुफ्र की तरफ चले जा रहा है। वो अपने आप पे वो सोच रहा है कि यार मैं अगर हिंदू होता नौज़बिल्लाह तो क्या अच्छा होता, एक हमसे निजात नहीं मिलती, तू तबलीगी है, तू सुन्नी है, तू ऐसा है, ये इससे निजात मिल जाती। और हमारे पास जब इस्लाम में निज़ाम में लिखा हुआ है कि 7 घर का पड़ोस है, 40 घर का पड़ोस है, तो मदद करने को तैयार नहीं है, बताइए कहाँ से अल्लाह की मदद आएंगी। कहने का मुख्तसरन ये मसला है, तमाम मान्य बातों का अहाता किया हूँ। अहाता करने का मकसद आपको सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसद था, इस पर तनकीद करना, इसको बदनाम करना हरगिज़ मकसद नहीं था, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं मैं अपने समाज के बारे में बुरा कह सकता हूँ या सोच सकता हूँ। आपको सिर्फ तवज्जो दिलाना, यह ध्यान कराना मकसद था। और आइए उठिए कौम के जियालो, तमाम जमात के जिम्मेदार उठिए, नए निज़ाम के साथ उठिए और एक नया पैगाम दीजिए कि जब भी 12 रबीउल आएंगे इंशाअल्लाह ताला, 12 रबीउल के अव्वल महीने के अंदर पूरे मुस्लिम माशरे के अंदर कई इज्तिमाई शादियाँ देखने को मिलेंगी, कई किसके इलाज फ्री में देखने मिलेंगी, कई बेटियों की जो है तो मतलब पढ़ने वाले बच्चे, मेरी बेटियाँ मेरी बहनें पढ़ने वाली, आला डिग्री पढ़ने वाले, हम उनके घरों पे जाएंगे, उनको खटका मारेंगे, बोलो अम्मा, बोलो चाचा जान, तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या पैसे की कमी है, हम आपको देते, तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा है, हम भी हमारे कौम का बच्चा है, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको रोज़गार से लगाएंगे। हमको झाँक के देखने की ज़रूरत है, हमें खटका मार के पूछने की ज़रूरत है, मस्जिद में बुला के बैठ के मशवरा करने की ज़रूरत है। ये पैगाम को देखना पड़ेगा। कल ये बोले काम चलने वाला नहीं है, अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, हमने अल्लाह को छोड़ दिए, हमने नमाज़ छोड़ दी। ये ऐसी बातों में कौम कन्फ्यूज़ हो रही है। खाली नमाज़ पढ़ने से अल्लाह की मदद नहीं आ जाएगी। नमाज तो अपनी जगह अटल है, वो तो मुझे माफ़ नहीं, मेरे बाप को माफ़ नहीं है, लेकिन नमाज के बजाय मैं सीढ़े से उतर रहा हूँ तो मेरी जवाबदारी शुरू हो जाती है। ये इस्लाम को पेश कीजिए कि मैं जब मस्जिद से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरा एक फ़र्ज़ है, मैं अल्लाह के सामने वादा करके, अल्लाह ताला मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे हुक्म को मानता हूँ। तो तेरा हुक्म क्या है? ये बंदे तू सीढ़ी से उतर गया, समाज के अंदर तू देख रहा है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी ताकत क्या है, ताकत के हिसाब से काम कर, ईमानदारी से काम कर, गरीबी के लिए वक्फ हो जा, मैं तेरे को आखिरत से नाम दूंगा। ये जज्बे से, ये जुनून से काम करने की जरूरत है। कसम खुदा के हालात ख़राब हो रहे हैं, बस से बदतर हो रहे हैं। हमारे पास से कई वीडियोस आते हैं, कई हमको मंजर देखने को मिलते हैं, अगर हम खैद करके बताएं ना, यकीन मानिए पूरे बड़े जिम्मेदार शर्मिंदा हो जाएंगे। दिल कहता है कभी बता दूं, कितने को जब चीख के बढ़ा हूं, आपको एहसास नहीं हो रहा है तो बता दूं, ताकि ये देखो ये चल रहा है। अब क्या काम के हमारे बड़े इदारे, क्या काम के हमारा अल्लामा सेठ, क्या काम के मेरी बेटियों का ये हाल है, मेरी बहनों का ये हाल है, मेरे नौजवानों का ये हाल है कि जल्जले में जा रहे हैं, तबाही जा रहे हैं। जब ये हाल चल रहा है तो हम कौन सी कामयाबी की तरफ रवा दवा हैं और कौन से हिसाब से हम बोलते हैं कि हम बहुत बड़े हैं और ये है वो है। बहरहाल आपको झिझोड़ना मकसद था, आपको याद दहानी करना मकसद था। उम्मीद है कि इस नए पैगाम को आप बहुत मौसर अंदाज से लेंगे और अभी से काम पे लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको और मुझे नेक हिदायत अता करे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।